तो कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। उम्मीद ये भी करते हैं कि आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिएगा। और इससे मैं जो हूँ कंपटीशन से रिलेटिव पढ़ाती हूँ, ठीक है। अगर आप लोग कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं जितने भी है जीके जीएस वगैरह जो है लूसेंट का, वो मैं आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से समझा के बता दे देना चाहती हूँ। और इस वीडियो में जो है ना हम लोग इटली के एकीकरण के बारे में जानेंगे, ठीक है। कि इटली का एकीकरण कब, क्यों और किसने किया था, ठीक है। कब हुआ था, इसमें कौन सा संगठन बना था, ये सब जो है आज हम विस्तार से जानेंगे, ठीक। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं वीडियो जो है ना बहुत मेहनत से बनाती हूँ, सपोर्ट कीजिएगा तभी तो हमें भी पढ़ाने में मन लगेगा, ठीक। तो चलते हैं इटली के एकीकरण के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो पहले तो आप लोग बताइए कि इटली का एकीकरण कब हुआ था, किसने किया था। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि इटली के एकीकरण के बारे में जो सबसे पहले जानेंगे 19वीं सदी के पूर्वार्ध में जो है ना इटली में कितने राज्य थे। अभी कितने राज्य हैं वो आप लोग बताना कमेंट में कि इटली के अभी कितने राज्य हैं इटली में, ठीक है। तो पूर्वार्ध में जो था ना 13 राज्य था। कितना? 13 राज्य था। चलते हैं कब बोलेगा, कहेगा कि इटली के एकीकरण कितने राज्य, 13 राज्य कब थे, तो 19वीं सदी में था, ठीक है ना। अब दूसरे में चलते हैं। दूसरे में क्या कहता है कि इटली के एकीकरण का जनक किसे कहा जाएगा, तो वो जो है ना जोसेफ मेजनी को कहा जाता था, ठीक है। अगर क्वेश्चन कर दे कि इटली का जनक किसे कहा जाता है तो जोसेफ मेजनी को कहा जाता है, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं तीसरे पे। मेजनी का जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था? मेजनी का जन्म जो हुआ था ना वो जनेवा में हुआ था। कहाँ हुआ था? जनेवा में, ठीक। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि जनेवा में हुआ था जन्म। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा कौन सा देश था, बता दो। सबसे बड़ी बाधा जो था ना इटली के एकीकरण में वो ऑस्ट्रेलिया था, ठीक। याद रखना कहाँ पे है, एकीकरण का सबसे बड़ा बाधा कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। यहाँ तक तो क्लियर है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या कह रहा है कि इटली की समस्या को कांट काबूर ने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया था, ठीक है। अगर क्वेश्चन कर दिया जाए कि इटली के एकीकरण को किसने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया था, तो मैंने अभी आपको बताया ना कि कांट काबूर ने बना दिया था। और क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि इटली के एकीकरण में कांट काबूर ने कौन सी समस्या बना दिया था, तो वो अंतर्राष्ट्रीय समस्या था, ठीक है। दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या कह रहा है कि इटली के एकीकरण का तलवार जो है ना किसे कहा जाता है, बताइए। इटली के एकीकरण का तलवार बताइए। इटली के एकीकरण जो है ना 10वां के इतिहास में जो है पहले चैप्टर में जो है इटली के एकीकरण, राष्ट्रवाद क्या है, ये सब के बारे में दिया हुआ है। अगर मैट्रिक के एग्जाम में आप अच्छे से पढ़े होंगे तो फिर जवाब दे सकते हो, ठीक है ना। तो इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है, तो वो जो है गैरीबाल्डी को। इटली का एकीकरण का जो तलवार है वो गैरीबाल्डी को कहा जाता था। कहाँ पे है? यहाँ पे है ना, तो गैरीबाल्डी। आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। मैं लिख दी हूँ कि गैरीबाल्डी इटली के एकीकरण का तलवार के नाम से भी जाना जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पे क्या कह रहा है कि इटली के एकीकरण का श्रेय किस किस को जाता है। इटली का एकीकरण का श्रेय जो है ना 3 लोगों को जाता है, काबूर को, मेजनी को और गैरीबाल्डी को। 3 लोगों को जाता है, ठीक है ना। अगर कह दे कि इटली के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है, 4 ऑप्शन में दे देगा, जिसमें से अगर इन 3 में से जो भी मिल जाए ऑप्शन में वो आप टिक लगा सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या करेंगे, यंग इटली की स्थापना जो हुई थी 1831 ईस्वी में जोसेफ मेजनी ने किया था, ठीक है। यंग इटली की स्थापना किसने किया था, तो जोसेफ मेजनी ने किया था। कब किया था, तो 1831 में किया था, ठीक है। यहाँ तक भी क्लियर है। यहाँ पे भी आपको 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब कह रहा है कि गैरीबाल्डी डैश नाम से सेना का संगठन किया था। तो गैरीबाल्डी ने है ना लाल कुर्ती के नाम से सेना का संगठन किया था, ठीक है। कौन कुर्ती? लाल कुर्ती। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लाल कुर्ती,
ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये सब नहीं भूलोगे, क्योंकि लाल कुर्ती देखते ही आपको याद आ जाएगा। जो पढ़ रहे हो ना, पढ़े हुए क्वेश्चन अगर आ जाते हैं एग्जाम में ना, अगर नहीं भी याद रहता है ना तो ऑप्शन देख के याद आ जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 9वें क्वेश्चन में क्या करें, गैरीबाल्डी लाल कुर्ती के नाम से सेना का संगठन किया था, ये तो क्लियर है। अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या है, कार्बोनरी सोसाइटी का संस्थापक कौन था। कार्बोनरी सोसाइटी का संस्थापक जो था ना, गिलबर्टी था। ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 11वीं में कहता है विक्टर एनेमुअल जो है डैश का शासक था। तो किसका शासक था, तो सर्डिनिया का शासक था। किसका, सर्डिनिया का शासक था। यहाँ तक भी क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा इटली के एकीकरण के बारे में। अगर चैनल अच्छा लगे तो जल्दी लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अब चलते हैं 12वें क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या कह रहा है कि इटली के एकीकरण की शुरुआत जो हुआ था किस किस राज्यों के मेल से हुआ था, तो वो जो हुआ था लोम्बार्डी तथा सर्डिनिया के राज्यों के मेल से हुआ था। ठीक है, यानी ये दोनों राज्य मिलके जो है ना वो एकीकरण का शुरुआत किया था। ठीक है, ये भी क्लियर है। आप चलते हैं 13वें क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या कह रहा है कि इटली राष्ट्र का जनक डैश ईस्वी को माना जाता है, यानी कब, 1871 ईस्वी को रोम को संयुक्त इटली की राजधानी घोषित किया गया। अगर कह दिया जाए कि रोम को संयुक्त राष्ट्र की राजधानी कब घोषित किया, तो वो जो होगा 1871 होगा। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि रोम को संयुक्त इटली की राजधानी कब घोषित किया गया था, तो कितने को किया था, 1871 को किया गया था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या कह रहा है कि इटली का एकीकरण जो हुआ था 1871 में किसने किया था, बताइए, तो वो नेपोलियन ने किया था, किया था। ठीक है, अगर अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि इटली की एकता का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो वो जो है नेपोलियन को माना जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन कर दिया जाए कि इटली की एकता का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो वो नेपोलियन को माना जाता है। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा, अगले